नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आपने जो समाचार की पहली लाइनें पढ़ ली होंगी और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है सरकार का। लाखों संविदा कर्मी इस खबर को सुनकर के खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो संविदा की नौकरियों में जो ठेकेदारी की प्रथा चल रही है उस पर सरकार अंकुश लगाएगी। अब एक निगम का गठन किया जाएगा सरकारी नौकरियां देने के लिए, और जो लोग नौकरियां चाहेंगे, चाहने वाले होंगे, जिनको नौकरी की दरकार होगी, वो निगम में जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद में जिस जिस संस्थान को नौकरियों की ज़रूरत होगी वहाँ से उनको नौकरियां मिलेंगी। जैसे जो लोग पूर्व सैनिक हैं वो जानते होंगे, इसी प्रकार की एक व्यवस्था DGR, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट, और कुछ सिक्योरिटी के निगम होते हैं प्रदेशों के, वहाँ से होती है। तो इनमें अपेक्षाकृत पारदर्शिता अधिक होती है, लेकिन अभी तो कई मामलों में हमने देखा है कि DGR में भी नौकरी करने वाले जवानों से भी पैसे लिए जाते हैं और किसी से महीने उगाही की जाती है और किसी से एक मुश्त पैसे लेकर के और उसको नौकरी दी जाती है। ये बहुत ही निंदनीय और सोचनीय विषय है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब जिनको नौकरियां चाहिए होंगी वो अपना निगम में नाम लिखाएंगे। विभाग को, जिस इस्टेब्लिशमेंट को, जिसको भी नौकरी पर आदमी चाहिए होंगे आउटसोर्सिंग के, वहाँ से वो मांग करेगा। अपेक्षाकृत पहले से जो है अब ज़्यादा पारदर्शिता रहेगी, क्योंकि अब जो है नौकरी पाने के लिए आप ठेकेदार की मर्जी पर जो है उसकी दया पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठेकेदारी में भी इतनी खामियां आ गई हैं। भी एक व्यक्ति ठेकेदार के उसमें नौकरी करता है, मान लीजिए कोई ठेकेदार है, अस्पताल का उसने ठेका ले रखा है संविदा के लिए और वहाँ वो नौकरी कर रहा है। जब 2 साल 3 साल बाद उसका ठेका खत्म होता है तो कहानी वहाँ पर क्या होती है कि उस ठेकेदार का ठेका खत्म हो गया, ठेका अब दूसरे को मिल गया। अब दूसरा क्या करेगा? जो आने वाली नौकरियों के लिए वो क्या करेगा कि अपनी अंदर खाने दलालों के माध्यम से नए लोगों को भर्ती कर लेगा और नए लोगों को भर्ती करने के बाद में पुराने लोगों को हटा देगा। इसमें असल में मिली भगत उस विभाग की भी होती है जहाँ पर संविदा कर्मी लगे हुए होते हैं। अब वो हटाने के बाद में उनको जब कोर्ट में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, कोर्ट में भी सब ऐसे ही लसल पसल काम चल रहा होता है। कोर्ट में जब जाएगा व्यक्ति तो वहां पर तर्क ये रखे जाएंगे, पुराना जो ठेकेदार था बुलाया जाएगा, वो कह देगा मेरा तो ठेका खत्म हो गया है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस जगह आप नौकरी कर रहे होते हैं वहां का प्रशासन कहता है कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, आप जो है अपने ठेकेदार से बात करिए। नया ठेकेदार क्या करता है कि वो पैसे लेकर के और नए लोगों की भर्ती कर लेता है और पुराने लोगों को हटा देता है। तो ये लंबा खेल चलता है। हमने तो ऐसा भी देखा है कि 2 साल की नौकरी के लिए लोग 3-3 लाख रुपए तक देते हैं और नया आदमी होता है चूंकि उसको दलाल ये कहता है कि एक बार आप नौकरी में लग जाएंगे तो आप कम से कम 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक नौकरी करते रहेंगे। इस झांसे में आकर के आदमी एक बड़ी रकम उस ठेकेदार के जो दलाल होते हैं उनको दे देता है और इस प्रकार से दलाल क्या करते हैं, उसमें से कुछ पैसा अपना कमीशन ले लेते हैं और बाकी पैसा ठेकेदार जो होता है वो रखता है। अब ठेकेदार भी अकेला नहीं खाता है, वो क्या करता है से उसमें से कुछ पैसा जो वर्क आर्डर जहाँ से जारी होते हैं वहाँ देना पड़ता है उसको। तो ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, ये आंखों देखी बात कह रहा हूँ, ये होता है।
तो अब जब निगम का गठन हो जाएगा, निगम का गठन होने के बाद में अपेक्षाकृत कम रहेगा, क्योंकि निगम के थ्रू आप जाएंगे नौकरी करने के लिए तो वहाँ पर इतनी जल्दी निकालने का प्रोविजन नहीं रहेगा। ठेकेदार हर साल निकाल देगा, 2 साल में निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है। निगम क्या करेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई है तो उसके लिए आपको 2 बार 3 बार नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद में भी अगर आप अपने अनुशासन में सुधार नहीं करते हैं, अपनी नौकरी करने की शर्तों में सुधार नहीं करते हैं, तो आपको फिर कानूनी तौर पर निकालेगा। दूसरा, सरकार ने एक फैसला और लिया है कि अब जो संविदा कर्मी होंगे उत्तर प्रदेश के, उनको 16,000 से 20,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। अभी तक ये कई मामलों में 8,000, 9,000, 10,000 रुपये भी मिल रहा है, तो कहीं 12-13,000 भी है, अलग अलग उसमें है। तो अब ये जब निश्चित हो जाएगा कि किसको कितना वेतन मिलना है, तो अब जो है ठेकेदार बीच में जो आपसे ठेके का जो है उनकी जो जहाँ ठेका लिया हुआ है वहाँ तो पैसा ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन आपको बहुत कम दे रहे हैं, तो इस पर भी अंकुश लगेगा। इसके अलावा सरकार ने एक और घोषणा की है कि ऐसे कर्मचारियों का कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा रहेगा ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर अपना इलाज करा सकें। तो चिकित्सा बीमा भी उनका 5 लाख का हो जाएगा। आज की तारीख में चिकित्सा बीमा अगर किसी का होता है तो उसकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो उसके पास जो पहले कोई जेवर गहने भी रखे होते हैं वो भी बिक जाते हैं, कभी कभी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है। तो ऐसे मामले में अब जो है आदमी निश्चिंत हो जाएगा कि उसको जो है 5 लाख का उसका परिवार का जो है बीमा रहेगा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, एएनएम और पीआरडी के जवान, होमगार्ड्स, ऐसे लोग शामिल होंगे जो जहाँ पे जिनको ज़रूरत होती है वो रखे जाएंगे, उनकी ये शर्तें रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो बजट में घोषणाएं की हैं उनमें एक और मुख्य घोषणा की है कि जो मेधावी बेटियां होंगी, छात्राएं होंगी, उनको सरकार स्कूटी देगी। तो इस प्रकार से कई अच्छी घोषणाएं किसानों के लिए भी, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं। प्रदेश के जितने भी लेखपाल हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, इन सबको भी अपना काम करने के लिए अपने मोबाइल से काम करने की जरूरत नहीं है। उनको सरकार लैपटॉप देगी और मोबाइल देगी, स्मार्टफोन, जिससे सरकारी काम सरकारी मोबाइल और सरकारी लैपटॉप से कर सकेंगे। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है, जिसमें 50,000 करोड़ शिक्षा के लिए रखे गए हुए हैं और उत्तर प्रदेश को जो MBBS की सीटें हैं, डॉक्टर बनने की सीटें हैं, उनमें 1500 की बढ़ोतरी की जाएगी। तो इससे जो डॉक्टर बनना चाहेंगे उनके लिए और सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये भी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। शहरी सुविधाएं जो हैं उनके लिए भी सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो जो शहरों की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की साफ सफाई है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए भी ये पैसा उस मद में लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो सुरक्षा है, गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी काम हैं उनके लिए भी 400 अरब का प्रावधान करने जा रही है, ताकि देश की जो सुरक्षा है, सुरक्षा से संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपना अच्छी तरीके से काम करें। ग्रामीण इलाकों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी ताकि गांव के लोग भी अच्छा और सुगम यातायात का लाभ ले सकें। तो इस तरफ भी सरकार ने काफ़ी ध्यान रखा है। वैसे तो सरकार की अब जितनी भी योजनाएं आ रही हैं या आएंगी आगे चल करके, वो सब 2027 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सरकार चाहेगी कि विधानसभा के चुनाव से पहले पहले, क्योंकि अभी ये 25-26 का है, एक बजट और आएगा, इन 2 सालों में सरकार के पास ये 2 साल हैं जब उसको अपने अगले चुनाव का विजन जनता के सामने पेश करना है। जनता को जो सुविधाएं देनी है वो मतलब ऐसी दी जाए कि जनता को पक्ष में किया जा सके और फिर 2027 का चुनाव भाजपा सरकार अपने नाम कर सके।
सरकार ने अपना जो वित्तीय घाटा है उसको भी काफ़ी कम किया हुआ है। तो जब वित्तीय घाटा कम होता है तो सरकार की अर्थव्यवस्था सुधरती है और वो जो पैसा ब्याज के तौर पर राजकोष का जाना था वो बचता है, और वो बचने के बाद में वो आम जनता की भलाई के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रकार से एक अच्छा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। आगे तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।